हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 16 फरवरी 2026 को शिफ्ट 1 में पूछे गए सारे जीके जीएस और ढेर सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे साइनोनिम, एंटोनिम, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड और एक इडियम। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया चौपाटी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो चौपाटी नृत्य उत्तराखंड राज्य से संबंधित है और ये नृत्य सूर्य और चंद्रमा की गति का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को महमूद गौरी ने किस ऐतिहासिक वर्ष में पराजित किया था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महमूद गौरी को 1192 में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की संरचना के अनुसार ध्रुपद गायन शैली के कितने भाग होते हैं। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की संरचना के अनुसार ध्रुपद गायन शैली के 4 भाग होते हैं: स्थायी, अंतारा, संचारी और अभोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत किस वित्त वर्ष में $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना। तो भारत 2014 में $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मानव शरीर में भोजन से अधिकतम जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है। तो मानव शरीर में भोजन से अधिकतम जल का अवशोषण छोटी आंत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कार्य के एसआई मात्रक क्या होती है। तो कार्य के एसआई मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द विलेजर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो द विलेजर्स पुस्तक के लेखक है मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हरिजन शब्द जिसका अर्थ है ईश्वर की संतान किस भारतीय नेता द्वारा दिया गया था। तो हरिजन शब्द जिसका अर्थ ईश्वर की संतान होता है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था एब्सर्ड का साइनोनिम यानी एब्सर्ड का पर्यायवाची शब्द, तो इसका अर्थ होता है बेतुका और मूर्खतापूर्ण। तो इसका साइनोनिम होगा रिडिक्यूलस जिसका अर्थ होता है हास्यास्पद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था डिवोट का साइनोनिम। तो डिवोट का साइनोनिम होगा डेडिकेट जिसका अर्थ होता है समर्पित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था फॉरगिव का एंटोनिम यानी फॉरगिव का विलोम शब्द, तो इसका अर्थ होता है क्षमा करना। तो इसका एंटोनिम होगा पनिश्ड, इसका अर्थ होता है दंड देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से डिसरिगार्ड का एंटोनिम पूछा है, तो इसका अर्थ होता है अपेक्षा या फिर अनदेखा करना और इसका एंटोनिम होगा रिस्पेक्ट, इसका अर्थ होता है सम्मान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रिविलेज का करेक्ट स्पेलिंग पूछा था, तो प्रिविलेज का स्पेलिंग होगा PRIVILLEGE जिसका अर्थ होता है विशेषाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से डिसोनेंट का करेक्ट स्पेलिंग पूछा था जिसका स्पेलिंग होता है DISSONANT, इसका अर्थ होता है असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का मुख्य उद्देश्य या उपदेश क्या था। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का उपदेश या उद्देश्य था एक ईश्वर की उपासना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना किस विधि से की जा सकती है, जिसमें आपका ऑप्शन में आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि ये तीनों ही दिए गए थे। तो ये तीनों ही विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है पौधों को मिट्टी से मिलाने वाला सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है। तो पौधों को मिट्टी से मिलने वाला सूक्ष्म पोषक तत्व है आयरन, जिसे हिंदी में लोहा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बौनापन नामक स्थिति मुख्य रूप से किस हार्मोन की कमी के कारण होती है। तो बौनापन नामक स्थिति मुख्य रूप से वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा राष्ट्रीय आय की गणना में नॉमिनल जीडीपी का निर्धारण किस मूल्य के आधार पर किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में नॉमिनल जीडीपी का निर्धारण वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि म्यूज एक उन्नत एआई संगीत रचना मॉडल किस सॉफ्टवेयर दिग्गज द्वारा विकसित एक पहल है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मुहावरा दिया गया और इसका सही अर्थ पूछा गया। तो मुहावरा है टू टच ए कॉर्ड विथ समवन।
तो इसका सही अर्थ होगा टू इमोशनली इफेक्ट। इसका हिंदी में अर्थ होता है भावनात्मक रूप से प्रभावित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रनकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो रनकपुर जैन मंदिर यह आपका राजस्थान के मंदाई नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 जिसने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, ये किस ब्रिटिश अधिकारी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित था। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने वाले हैं लॉर्ड मैकाले और इन्हीं के विचारों से ये अत्यधिक प्रभावित था। तो ये सारे क्वेश्चन आपका आज का एमटीएस एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे।